नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो माता सरस्वती का नाम लेकर जुड़ जाइए क्लास के साथ जल्दी जल्दी सभी लोग। और माँ सरस्वती के नाम से शुरू करते हैं इस क्लास को। और आपके सपने जो हैं साकार होंगे। उम्मीद है आप जब इस वीडियो को देखने आए तो इसी उम्मीद से आए होंगे कि भैया इस वीडियो के अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो अच्छा मिलने वाला होगा। तो जब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, दूध पी रहा हूँ भाई, पियोगे? तो जब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा तो आप जरूर इसलिए इसलिए यहाँ पे आए होंगे। तो आपकी उम्मीदों को मैं नहीं तोड़ने वाला, और आपकी उम्मीद जो है मुझसे, वो मैं आपकी उम्मीद को पूरा करूँगा। क्या आप मुझसे ये वादा करेंगे कि हाँ भैया, आप जो वादा मुझसे लेना चाहते हो वो मैं आपको वादा दूँगा। तो वादा दोस्त मेरा ये दो कि क्लास के शुरुआत से लेके आखिरी तक आप लोग बने रहोगे, और क्लास में जो-जो मैं आपको बताऊँगा उनको नोट करते जाएँगे। बोलेंगे हाँ जी भैया मैं नोट करूँगा। अगर करोगे तो यस, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करोगे तो क्या आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो। और भविष्य के साथ खेलना मतलब अपने साथ प्लस अपनी फैमिली के साथ प्लस अपने आने वाली पीढ़ी के साथ आप खेलना शुरू कर दोगे। तो बोलेंगे हाँ भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा अगर नहीं करोगे तो चलो क्लास की शुरुआत करें। बोलेंगे हाँ। भाई एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे बोलने में या कुछ लिखने में तो माफ कर दीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगी कुछ कोई गलती ना हो। अगर बाई चांस कुछ गलती होती है तो उसके लिए सॉरी, माफ कर देना मुझे, ओके? बाकी मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चले शुरू करें क्लास को। बोले हाँ जी भैया शुरू करो। तो भाई बात कर ले पहले हम लोग कुछ पिछली वाली क्लास के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं इतिहास को, और इतिहास के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को। अब आप बोलेंगे भैया दिल्ली पुलिस के लिए 2025 के लिए हम लोग इतिहास को कवर कर रहे हैं। हाँ जी भैया कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि मध्यकालीन इतिहास को हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राचीन इतिहास पे आएंगे, फिर आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन इतिहास का जो है भाग सबसे अधिक आता है। जब मध्यकालीन इतिहास का सबसे भाग अधिक आएगा तो हम लोग कब कवर किसको करेंगे? मध्यकालीन इतिहास को। बोलेंगे हाँ जी भैया एग्री करते हो कि नहीं करते इस बात से? बोले हाँ जी भैया एग्री करते हैं। तो जब एग्री करते हो तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी भैया। तो हम लोगों ने बात कर रहे थे किसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर? हम लोगों ने जाना था महमूद गजनवी के बारे में। किसके बारे में बात करी थी हम लोगों ने? महमूद गजनवी, जो भारत में 998 में आया और 1030 में गया। कब आया? 998 में आया और 1030 में गया। बोलेंगे उसका सबसे बड़ा आक्रमण कौन सा था जो भारत पर उसने किया था, जिसमें 50,000 लोगों की जान चली गई थी? बताना जरा एक बार कौन सा आक्रमण किया था उसने? बोलेंगे भैया 1025 का सोमनाथ मंदिर पर। अच्छा जी। उसके कुल आक्रमण कितने हैं बताना मुझे जरा। आप कहेंगे भैया कुल आक्रमण जो है 17 आक्रमण किए हैं उसने, 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। बोलेंगे हाँ जी भैया। तो याद है यहाँ तक? बोलेंगे भैया हाँ यहाँ तक याद है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब मैं इससे बात आगे करूंगा तो हम लोग आएंगे फिर इसके बाद वाले शासकों के बारे में, जो फिर गौरी वंश का शासक शुरू हुआ है, मोहम्मद गौरी। आज हम लोग जो कवर करेंगे मोहम्मद गौरी को कवर करेंगे। तो चलिए पहले मैं लिख दूं इसके बारे में, ये मैं पहले बताया तो आपको। चलो सबसे पहले एक काम करो, कुछ चीज लिख लो जो जरूरी है। पहले तो आप यहाँ पे लिखना दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस क्या कहते हैं? दिल्ली पुलिस। कौन सा? 2025। बैच का नाम बताना जरा, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। बोलेंगे भैया हमारा बैच जो है वो संघर्ष है। कौन सा बैच है? संघर्ष बैच, जो आपके संघर्ष को दर्शाता है इस वर्दी के लिए। ओके। क्या कवर करेंगे इसके अंदर हम लोग? बताएंगे जरा। आप बोलेंगे भैया इसके अंदर इतिहास हम लोग कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री को, हिस्ट्री का जो बात करूं मैं टॉपिक दोस्त, तो आप कहेंगे टॉपिक जो होगा भैया हमारा वो हो जाएगा। कौन सा टॉपिक होगा? आप आपकी तरफ से आप आ जाइए भैया। टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा महमूद गजनबी। क्या बोलेंगे? महमूद महमूद। आज हम लोग बात करेंगे इस भाई साहब के बारे में। क्या इसके आक्रमण है, कब कब इसने आक्रमण किए? एक आक्रमण जो आप सब जानते हैं, जो बड़ा फेमस आक्रमण है। आपसे बहुत से आपके मित्र पूछ लेते होंगे, आपके सर लोग पूछ लेते होंगे, बोलो कि तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ? पूछते हैं ना, बताना जरा। आपसे पूछा गया ना ऐसा बहुत बार कि बताओ तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ, किस किस के मध्य में हुआ तराइन का युद्ध? पूछा गया कि नहीं पूछा गया? एक बार मुझे जोर से आवाज आई आपकी तरफ से कि हाँ भैया पूछा गया। अरे भाई मेरे कान दर्द हो गए, इतनी जोर से नहीं, थोड़ा स्लो। बोले हाँ जी भैया मुझसे पूछा गया। तो अब आप तैयार हो जाओ उनको जवाब देने के लिए कि हाँ भैया मुझे पता है, हमने सीखा है राजेश सर से, हमें पता है। तो चले शुरू करें इस क्लास को। बेहतरीन सी क्लास होगी, बहुत मजे आने वाले इस क्लास के अंदर, और जबरदस्ती क्लास होगी। आप कहेंगे भैया मजा आ गया। क्या कहेंगे? मजा आ गया। तो चलो शुरू करें मेरे दोस्त। बोले हाँ जी भैया शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी को, महमूद गौरी। मैं बात करूं भैया महमूद गौरी की, तो आप सब जानते हैं महमूद गौरी कब भारत में आया?
बताएंगे जरा। फिर भारत में इसने आने की शुरुआत करी 1173। 1173 के बाद ये भारत में आया। 75 में ये भारत में आया, पहला आक्रमण किया इसने कहां पर? आप बोलेंगे 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? आप कहेंगे 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1177 में एक आक्रमण किया उसने। उसके बाद आप जब बात करेंगे फिर 1191 और 92। 91 पानीपत वो तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। क्या बोलेंगे? तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। ओके, तो बोलेंगे हाँ जी भैया, तराइन प्रथम और तराइन सेकंड। चलिए, महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी, सॉरी महमूद निकल जाता है मुझसे। तो क्या बोलेंगे? 1773 से लेके आप कहीं भैया क्या समय काल रहेगा? बोलेंगे इसका लास्ट समय काल बोलेंगे 1206। कब रहेगा मेरे बच्चे? आप बोलेंगे 1206 ईस्वी तक। मैं बात करूं इसकी 1773 के बारे में, तो 1773 में क्या होता है? ये मुल्तान की गद्दी पर बैठता है। कहाँ की गद्दी पर बैठता है? आप बोलेंगे सॉरी मुल्तान नहीं, गजनवी की गद्दी पर। कहाँ पर? गजनी वंश की गद्दी पर। तो कहाँ पर बैठा? ये गजनी पर बैठा, गजनी के सिंहासन पर बैठा। गजनी एक इलाका था ना, हाँ जी भैया, गजनी के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर कब बैठा गजनी के सिंहासन? बोलेंगे 1173 में। क्लियर यहाँ तक मेरे बच्चे? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। चलो बताएंगे, नो डाउट। अच्छा जी, क्या हमने बात क्या करी अभी तक? हमने ज्यादा कुछ नहीं जाना। हमने जाना कि मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग बात, महमूद गौरी के बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि 1173 से लेकर 1206 तक रहा है। हम लोग अब उसके आक्रमण के बारे में बात करेंगे, उसके थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बोले हाँ जी भैया करेंगे। चलो, मैं बात करूं भारत में मुस्लिम, ये भारत में आया क्यों? ये भारत में अगर आया तो भारत में क्यों आया? ये भारत में क्यों आया? तो भारत में ये आया था मुस्लिमों का प्रचार करने और धन संपत्ति लूटने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, जब ये आया ना तो भारत का वास्तविक संस्थापक किसका? मुस्लिमों का वास्तविक संस्थापक इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भारत में जो है मुस्लिमों का वास्तविक संस्थापक कौन रहा है? मोहम्मद गौरी। भारत में क्या बोलेंगे? मुस्लिम साम्राज्य का, क्या बोलेंगे? ईसाई, सॉरी मुस्लिम साम्राज्य, साम्राज्य का वास्तविक कैसा संस्थापक रहेगा बच्चे? आप बोलेंगे वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तो आप कहेंगे ये जो है भारत में मुस्लिम धर्म का क्या रहा है? वास्तविक संस्थापक रहा है। यहां तक आप क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। लिख लो एक बार। लिख लिया आपने? बोलेंगे हाँ जी भैया लिख लिया। लिख लिया तो अच्छी बात है। मैं बात करूं इसका पूरा नाम, तो भैया पूरा नाम कौन कौन मुझे बता सकता है? इसका पूरा नाम, पूरा नाम, भाई साहब का पूरा नाम क्या होगा? बताओगे जरा एक बार मुझे। आप लोगों की तरफ से आवाज आए मेरे पास कि हाँ जी भैया इसका पूरा नाम क्या होगा, तो बोलेंगे मोइजुद्दीन, क्या बोलेंगे? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम गौरी। पूरा नाम क्या रहेगा? मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम गौरी। लिखो जरा, मोइजुद्दीन दिन मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम गौरी। भाई साहब ये इतना नाम है कि क्या है? ये भाई साहब इसका नाम है। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे भैया इसका नाम है मोहम्मद बिन, क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन सॉरी मुजुद्दीन मोहम्मद सम बिन सम गौरी। मुझे भी इतना बड़ा नाम इसका याद नहीं आ रहा, सोचो। तो आपको कितना नाम याद रखना है? इतना नाम याद रखना, गौरी। गौरी से इंटरलिंक करके चलेंगे। ओके, तो गौरी इसको याद रखना आप लोग। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? बोले भैया नहीं। अब मैं बात करता हूँ भैया जब ये भारत में आया 1175 में, तो जब 1175 में ये भारत में आया तो इसने प्रवेश कहाँ से किया भारत के अंदर? तो आप कहेंगे प्रवेश द्वार कौन सा था? प्रवेश कहाँ से किया? तो बोलेंगे भैया, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? गोमल दर्रे से। एक दर्रा पड़ता है मुल्तान की ओर, गजनी की तरफ से वो पड़ता है। मुल्तान में सबसे पहले आया था, तो मुल्तान में दर्रा पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? गोमल दर्रा। तो कहां से इसने प्रवेश किया? गोमल दर्रे से, गोमल दर्रा। ओके, तो भाई साहब ने कहां से प्रवेश किया? गोमल दर्रे से। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोले नहीं अभी नहीं भैया कोई डाउट नहीं। ओके, चलो यहाँ पे हम लोगों ने बात जान ली थी क्या क्या हुआ। सुन लो एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या हुआ। 1173 में क्या हुआ? ये गौरी प्रदेश का क्या बना? शासक बना।
तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गौरी प्रदेश का शासक बना, जिसको हम लोग गौरी जो है इसका नाम है, और कौन सा प्रदेश रहा, गौर प्रदेश रहा, या बोलेंगे भैया गजनी। ओके, गौर प्रदेश, गजनी के बाद ये आया भारत के अंदर, गौर प्रदेश का शासक बना। क्या बना मेरे दोस्त, एक मिनट जरा, क्या कहेंगे आप कहेंगे गौर प्रदेश का ये शासक बना। अगर मैं बात करूं भैया, अगर मैं बात करूं भारत आने वाला ये व्यक्ति है जो कि एक मुस्लिम शासक है, जिसने मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम समाज की स्थापना करी, वास्तविक संस्थापक हम लोग इसको जानते हैं। मैं बात आपसे ये पूछूं कि भैया कारण क्या था, मैंने जैसे आपसे पहले ही पूछा कि ये क्यों आया था, तो लिख लो जरा क्यों आया था ये। तो भैया भारत आने का कारण, भारत सॉरी मैं आने का क्यों लिख रहा हूँ, पहले भारत तो लिख लो, फिर भी आने का लिख लो, क्या बात है भाई मेरे। भारत आने का उद्देश्य, या बोले कारण, उद्देश्य क्या था इसका भैया देश के अंदर आने का, भारत देश के अंदर। तो आपके लिए जो मुख्य उद्देश्य था इसका था, वो था धन संपत्ति को लूटना और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। क्या बोलेंगे, धन संपत्ति को लूटना, धन संपत्ति, धन प्राप्ति के लिए, प्लस कहेंगे आप मुस्लिम धर्म प्रचार के लिए, मुस्लिम धर्म प्रचार। ये इसके मुख्य दो कारण थे, इस कारण से ये भारत के अंदर आया था। पहले तो भारत में आप सब जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहा जाता था। तो भारत के अंदर इतना पैसा था, तो हर जो आक्रमण करने था उसका निगाहें कहाँ पे रहती थी, भारत के अंदर, कि भारत पे जाओ लूटो और भग जाओ। तो हर आक्रमण करने की निगाहें भारत पे रहती, जैसे अंग्रेज की रही। उससे पहले जो आप चाइनोगे, तो हर आक्रमण करने की निगाहें कहाँ टिकी हुई थी, भारत के अंदर। तो बोले हाँ जी भैया भारत के अंदर टिकी हुई थी इनकी निगाहें। तो इसी प्रकार से इन्होंने भारत पर शासन करना क्या करेंगे, इसी प्रकार से इन्होंने भारत को लूटना शुरू किया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया, धन संपत्ति प्राप्त करना और धर्म प्रचार करना, अपना यहाँ का धर्म प्रचार करना। ये था बेसिक जानकारी किसके बारे में, ये थी बेसिक जानकारी मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर हम बात करें अब मोहम्मद गौरी के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेंगी। अब इसके जो युद्ध जो है वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्त, तो युद्धों को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। चलो शुरू करें, पहले मैं इसको मिटा दूं फिर उसके बाद शुरू करते हैं युद्धों को। हम लोग जानेंगे इसके युद्ध कि भैया कब कब इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, जो इसके इंपोर्टेंट पता है इसके कौन से युद्ध है, आप बोलेंगे 4 युद्ध है। 4 जो युद्ध है इसके इंपोर्टेंट है। पहला युद्ध 1175 में मुल्तान पर, दूसरा 1177 में 78 में कहां पर, पाटन गुजरात में, तीसरा आप बात करेंगे भैया, और चौथा तीसरा आपका हो जाएगा तराइन प्रथम, तराइन, और चौथा हो जाएगा तराइन सेकंड। ये इसके 4-5 युद्ध है जो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 4 युद्ध हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त। तो चले लिखना शुरू करें, एक मिनट जरा इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं। चले आ जाओ भाई, सामने देखो जरा, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे है ना। चलो क्या करेंगे, आक्रमण हम नहीं करेंगे भाई, हम आक्रमण पढ़ेंगे, फिर इसमें बात चलेगी लात घुसे कितने किसने बरसाए उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आता भैया इसका, ये भारत के अंदर आया तो इसने पहला आक्रमण जब किया भारत पर, तो पहला आक्रमण कहाँ किया, पहला आक्रमण इसने जो किया वो 1175 में किया। आप कहेंगे भैया पहला आक्रमण इसने कब किया, 1175 में किया। अब बात आती भैया किया कहाँ है, तो आप कहेंगे मुल्तान पर किया इसने। कहां पर किया भैया, तो बताना दोस्त, आप कहेंगे मुल्तान पर इसने पहला आक्रमण किया। कहा किया मेरे बच्चे, आप कहेंगे मुल्तान पर। हाँ जी, उसके बाद मैं बात करूं इसने दूसरा आक्रमण कब किया इसने, तो आप बोलेंगे इसका दूसरा जो सेकंड आक्रमण हुआ है, ऐसे लिख लो है ना, सेकंड आक्रमण ये हुआ इसका 1178 में। अब ये जो आक्रमण था किसके खिलाफ था, ये जो आक्रमण था किसके खिलाफ था, तो सबसे पहले बात आती है आक्रमण हुआ कहां, तो आप बोलेंगे पाटन, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पाटन। क्या बोलेंगे, गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पाटन। पाटन ये कहां पड़ता है, आप बोलेंगे गुजरात के अंदर पड़ता है पाटन। अच्छा जी, अब गुजरात में एक राजा हुआ करते हैं, राजा का नाम क्या रहेगा, आप बोलेंगे राजा का नाम था भीम सेकंड।
जिन्हें मूल राज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के राजा कौन थे? पाटन के राजा कौन थे? आप बोलेंगे राजा थे, एक राजा मेरे मित्र भी है पर वो राजा नहीं है। ओके, तो यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा थे राजा भीम। भीम है ना, भीम। अब भीम, भीम भी कौन? भीम 1 या 2? तो बोलेंगे आप भीम सेकंड। कौन थे राजा? राजा भीम सेकंड। अब इनको हम लोग किस नाम, अन्य नाम से जानते हैं? तो बोलेंगे भैया इनका अन्य नाम हो जाएगा मूल राज। क्या नाम है? मूल राज के नाम से भी नाम जानते हैं। क्या नाम इनका? मूल राज के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलोगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। जब ये युद्ध हुआ तो किस किस के मध्य में हुआ? तो आप बोलेंगे एक तरफ तो था गौरी, और बलसिस में कौन था? आपके बलसिस में भैया इनका था भीम सेकंड। भीम सेकंड, भीम 2। बलसिस में कौन हो गया? भीम 2। तो अब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो हारा कौन और जीता कौन? तो इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में गौरी भाई साहब हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है? गौरी को हरा दिया जाता है, अच्छी मार खिलाई जाती है इसको भाई साहब को, और ऐसा स्वाद चखाया जाता है, वापिस चला जाता है अपने मुल्तान। कहा, सॉरी मुल्तान नहीं, कहाँ चला जाता है? गौरी प्रदेश चला जाता है। कहाँ पे? आप बोलेंगे भैया कहाँ पे जाता है ये? अपना गजनी इलाके में, जहां इसकी शुरुआत हुई थी, जहां से महमूद गजनी आया था। गजनवी जिसने भारत पर कितने 17 बार आक्रमण किया था, वहीं से ही आया था। तो क्या हुआ? ये फिर वापिस चला जाता है। तो क्या हुआ भाई साहब? ये जो है हार गया, ये जो है जीत गया। आसान भाषा में समझो, ये जो हार गया ये जो है जीत गया। मैं हार जीत तो लिखूंगा, जहां पे सही का निशान लगाऊं उसको समझो वो जीता, और जहीं पे मैं गलत का निशान लगाऊं समझो हारा। ये तो हो गए इसके, ये तो हो गए भैया इसके पहले और दूसरे युद्ध। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है वो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी काम है, उसको जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, तब आप थोड़ा समझेंगे कि हाँ कुछ वैल्यू है इस चीज की। तब आप समझेंगे कि हाँ भैया कुछ वैल्यू है इस टॉपिक की, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं पहले इसको मिटा दूं, फिर इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जानकारी देना चाहता हूँ। तो जानकारी लोगे? हाँ जी भैया लेंगे। तो चलो आप सामने देखो, मैं बात करूं जब गौरी 1178 में आया। कब आया? 1178 में। 1177 में इसने सेकंड आक्रमण किया था भीम सेकंड के खिलाफ। जब ये भीम सेकंड के खिलाफ आक्रमण कर रहा था, युद्ध कर रहा था, अपने प्रयास कर रहा था, तो उस समय ही एक जो 14 वर्ष का लड़का है वो एक अपने सिंहासन पर बैठ रहा था। 14 वर्ष का लड़का, हाँ। और उसे हम आगे चल के जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के नाम से। क्या नाम होगा उस व्यक्ति का, उस बच्चे का? आप बोलेंगे किशोर अवस्था का लड़का जिसकी आयु थी 14 वर्ष, और वो बैठता है किसकी गद्दी पर बैठता है मेरे दोस्त? आप बोलेंगे भैया वो बैठता है कहाँ की गद्दी पर? बोलेंगे अजमेर की गद्दी पर। कहाँ पर बैठा वो बैठा मेरे बच्चे, आप बोलेंगे अजमेर की गद्दी पर। अवस्था क्या थी उसकी उस समय की? बोलेंगे 14 वर्ष की अवस्था थी। नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो भाई मैं सुनाऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनकी लव स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सुनोगे तो टॉपिक को समझोगे, कहानी के हिसाब से आप टॉपिक को लेके जाओगे, और पेपर में आप लोग इसको लिख के मत आना, जो मैं बताऊं वो लिख के आना, कहानी मत लिख के आ जाना, समझे? चलो क्या बोलेंगे मैं, अब मैंने कहानी नॉर्मल थी आपके लिए जानने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान उस समय क्या कर रहे थे जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो उस समय ये क्या कर रहे थे? उस समय उस अवस्था में थे और वो शासक बने थे उस समय। ओके, तब इनका क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी बेसिक बात है, यहाँ पे समझ लो एक बात। क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो है, इन्होंने एक आक्रमण किया, इन्होंने एक युद्ध किया। इन्होंने युद्ध कब किया? 1178 से लेके, क्या बोलेंगे, इनका समय काल कब रहा है? 1178 से लेके 1192। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये सेकंड क्या बोलते त्रैन युद्ध लड़ते तब इनकी मौत हो जाती है। ओके, मैं बात करूं मेरे बच्चे कि इस समय जब ये इन्होंने युद्ध लड़ा, तो इस समय इन्होंने एक युद्ध लड़ा, एक युद्ध लड़ा जिसे हम कहते हैं महोबा की लड़ाई। क्या कहते हैं? महोबा का लड़ाई। महोबा की लड़ाई के नाम से सब जानते हैं ना, जो हमारे कौन सी बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लड़ाई हुई थी जिसको कहते हैं महोबा की लड़ाई। महोबा की लड़ाई, क्या कहेंगे? महोबा की लड़ाई। अब ये जब महोबा की लड़ाई हुई थी, आप सब जानते हैं, कहानी एक धार्मिक कहानी है।
दो युवाओं के बीच की बात है। दो युवा थे जिनका नाम था आला और उदल। आप लोग जब बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे या आप यूपी वाले क्षेत्र में जाएंगे, यूपी में बुंदेलखंड पड़ता है, जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो इनकी जो कहानी है आप लोग बहुत लोगों से मुंह से सुनेंगे, आला उदल की कहानियां। तो आला उदल दो भाई थे, दो व्यक्ति थे। दो व्यक्तियों की लड़ाई किससे होती है? पृथ्वीराज चौहान से होती है, और इसमें ये दोनों मारे जाते हैं। ओके, क्या करेंगे आप? इसमें आला उदल थे। युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आला के बीच, आला थे एक तरफ, और उदल थे साथ में। कौन थे इनके? उदल थे एवं और कौन थे? और उदल, और लिखो एवं थे तो अंतर अलग बनता है। और उदल, उदल क्या थे? उदल के साथ में थे। युद्ध किसके साथ होता है? इनके साथ। और ये दोनों हार जाते हैं और क्या होता है? इनकी मौत हो जाती है, की मौत। ये बेसिक सी कहानी थी, थोड़ी आपकी जानने के लिए जरूरी थी। ये जो उस समय घटना घट रही थी जब पृथ्वीराज चौहान अपने जीवन शुरू किया था उन्होंने, एक राजा के तौर पे, एक शासक के तौर पे। और यहाँ पे क्या कर रहा था गौरी? गौरी 1178 में आक्रमण करने आया था, पर फिर भी हार गया। किससे हारा? बताएंगे जरा। आप बोलेंगे किससे हारा? ये हारा किससे? बोलेंगे भीम सेकंड, जिन्हें हम मूल राज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी क्लियर। अब मैं बात करूं मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है वो होती है आपकी तराइन की लड़ाई, बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलेंगे? तराइन की युद्ध, या बोले तराइन की लड़ाई, या फिर बोले तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध बोलना सही रहेगा, युद्ध, तराइन का युद्ध बोलना मेरे हिसाब से सही रहेगा। बैटल, बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलेंगे? बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। इंग्लिश वाले लिख लेना, हिंदी वाले लिख लेना, बैटल ऑफ तराइन। अब जो तराइन का युद्ध हुआ तो दो चरणों में हुआ। पहला जो हुआ 1192 में, दूसरा जो हुआ 1100, सॉरी, पहला जो हुआ 1191 में, दूसरा जो हुआ 1192 में हुआ। दो प्रक्रिया यहाँ पे चली। लिखो जरा, थोड़ा पास पास कर लो भाई, चाहे स्पेस कम है आपके पास। तो बोलेंगे भैया 1191 और 1192, ये जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ? ये जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ? तो पहला जो हुआ और दूसरा जो हुआ, दोनों व्यक्ति एक ही है, दोनों व्यक्ति एक ही है। पहला जो हुआ वो मोहम्मद गौरी प्लस किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी बल्सिस पृथ्वीराज चौहान। तो एक तरफ तो थे भाई साहब गौरी, एक तरफ कौन था? एक तरफ था गौरी, और बल्सिस में कौन थे? बल्सिस में थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब इस जो युद्ध को है तराइन का बैटल, इसको हम लोग फर्स्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सेकंड के नाम से जानते हैं। तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड। आपसे पूछे कोई तो तराइन सेकंड कब हुआ तो क्या बोलेंगे? 1192। तराइन फर्स्ट कब हुआ? बोलेंगे 1191 में। किस किस के मध्य में लड़ा गया? आपका ये तराइन फर्स्ट जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है जीतते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या होता है? सेकंड वाले में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, और सॉरी, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब हम आसान भाषा में समझाता हूँ, एक बार फिर से समझो। इस युद्ध को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? फर्स्ट वाले को, इसको हम लोग राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, तराइन फर्स्ट के नाम से भी जानते होगे। क्या कहेंगे? राय पिथौरा, राय पिथौरा। किस नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग? राय पिथौरा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, बैटल ऑफ राय पिथौरा। ओके, राय पिथौरा का युद्ध। ओके, इसमें क्या होता है भाई साहब? इसमें कौन होता है? गौरी जो है हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो जीत जाते हैं। अब बात आती है भैया सेकंड युद्ध में। अब यहाँ पे बात समझ में ये आती है मेरे दोस्त कि जब पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली थे, पहले युद्ध में इसको हरा दिया, तो दूसरे युद्ध में कैसे खुद हार गए? दूसरे युद्ध में बात बनती है ना, प्रश्न आपके दिमाग में जरूर होगा भैया अगर इतने शक्तिशाली तो पहले युद्ध में तो जीत गए, तो दूसरे युद्ध में कैसे हार गए? तो दूसरे युद्ध में हारने का कारण मेरे दोस्त क्या था? इनके ही साथी जो है, इनके ही अपने ही देश के कुछ जयचंद जो है वो उन्हें धोखा दे जाते हैं। कहा, आपने कहानी सुनी ना कि अपने ही देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद की जो बात है ना, जो मुहावरा बना है वो यहीं से बना है। मैं बताऊंगा कैसे, सुनो स्टोरी बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान और इनकी लव स्टोरी है एक, जैसे मैंने आपसे बोला शुरुआत में बताऊंगा, तो आप सुनो। इनकी लव स्टोरी है। लव स्टोरी क्या थी कि
एक महिला थी, एक स्त्री थी, एक लड़की थी। सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था सहयोगिता। क्या नाम था? आपके में लड़की का नाम था सहयोगिता और लड़के कौन थे? लड़के हमारे भाई साहब पृथ्वीराज चौहान। इनको क्या होता है? इनको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। प्रेम किससे होता है? सहयोगिता से। अब सहयोगिता कौन थी? मैं इसको मिटाता हूँ, फिर बताता हूँ। यहाँ पे मिटाओ। इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, समझोगे? कहानी बहुत मजेदार है, सुनना जरा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, है ना? क्या होता है? पृथ्वी राज चौहान और लव स्टोरी किसकी बीच की है? किसकी बीच की है? सहयोगिता के बारे में। सहयोगिता। क्या होता है? इन दोनों की प्रेम कहानी, इन लोगों की प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जैसे ये दिल बदलन के बीच की प्रेम कहानी है, तो प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रेम कहानी कैसी रही है इन लोगों के बीच की? भाई मुझे दिल बनाना नहीं आता। अरे छोड़ो यार, तुम ऐसे देख लो बस। बस ऐसे ना। तो क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता के बीच की प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बात कैसे होती है? जब ये किसकी बेटी थी? ये थी सहयोगिता। तो किसकी बेटी थी? आप बोलो जयचंद की। जयचंद। जयचंद की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आपकी में संयोगता जो थी वो जयचंद्र की पुत्री थी। अच्छा जी, जयचंद्र कौन था? आप सब जानते हैं जयचंद्र, राजा जयचंद्र जो कि कन्नौज के राजा थे। कौन था? ये था कन्नौज का राजा। कहाँ का राजा था? कन्नौज का। कन्नौज का राजा। अब बात आती भैया, कन्नौज का राजा था ये। इसकी पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता को क्या होता है? प्रेम हो जाता है। कैसे प्रेम होता है? प्रेम की कहानी कैसे शुरुआत हुई? तो सुनो। एक दिन क्या होता है कि क्या होता है कि हम्म, क्या होता है कि स्वयंवर रचाया जाता है। सहयोगिता बड़ी होती है, उसकी शादी के लिए स्वयंवर रचाया जाता है। तो अलग अलग स्थान से लोग बुलाए जाते हैं शादी के लिए। एक दिन क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान जो है, लग जाए। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो है तस्वीर कौन देख लेता है? तस्वीर देख लेती है सहयोगिता। और सहयोगिता को पृथ्वीराज चौहान की देख की तस्वीर देख के उनको प्रेम हो जाता है। और फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है कि राजा जयचंद क्या करता है? अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाता है। स्वयंवर तो करवाता है, पर स्वयंवर में क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता है। जब पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता है, तो क्या होता है कि इससे पृथ्वीराज चौहान क्रोधित हो जाते हैं। और सहयोगिता भी मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को प्रेम करने लगी थी। तो सहयोगिता ने एक पत्र लिखा। किसको? सहयोगिता ने पत्र लिखा पृथ्वीराज चौहान को और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपके ही साथ शादी करूंगी। और फिर क्या होता है? फिर होती है एक अच्छी सी कहानी कि आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, हीरो आता है और हीरोइन को लेके चला जाता है। तो ऐसा ही किस्सा यहाँ पे हुआ। सहयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए। कौन ले गए? आप कहीं भैया, सहयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए पृथ्वीराज चौहान। और इन्होंने कौन सा विवाह किया? इन्होंने किया गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह बोलते हैं? बोले भैया गंधर्व विवाह इन्होंने किया सहयोगिता से। तो इनकी पत्नी कौन होगी? पत्नी होगी सहयोगिता। क्लियर है? तक पृथ्वीराज चौहान के बारे में बातें क्लियर होगी? बोलेंगे हाँ जी भैया, बातें क्लियर होगी। अब यहाँ से क्या होता है? जयचंद राजा तक क्रोधित हो जाता है। तो जयचंद जो है गौरी का साथ देता है कि भाई मैं आपका साथ दूंगा। गौरी जाता है। दूसरी बार जब गौरी आता है फिर से लड़ने के लिए, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। गौरी किससे लड़ने आता है? पृथ्वीराज चौहान से। जब गौरी पृथ्वीराज चौहान से 1192 में लड़ने आता है, तो वो कहते हैं यार मैं अकेला क्या करूंगा, मैं किसी को लेता हूँ साथ में। और उसको पता चल जाता है कि हाँ इन दोनों की दुश्मनी चल रही है। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी चल रही है। तो किसको शामिल कर लेता है अपने साथ? राजा जयचंद को। गौरी जब गौरी राजा जयचंद को शामिल करता है, तो गौरी कहता है राजा जयचंद से, तुम्हें मैं दिल्ली दे दूंगा। तुम्हें मैं दिल्ली दे दूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। तो दिल्ली तो सबकी नजर रहती है दिल्ली पे, दिल्ली तो केंद्र था उस समय। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं दिल्ली चाहिए, दे देना मुझे। तब उसने उसका साथ दिया और वो उनकी सेना पृथ्वीराज चौहान की सेना पड़ गई कमजोर। और फिर ये जीत गया। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी। और बाद में एक और युद्ध होता है 1194 में। 1194 में एक और युद्ध हुआ। उसमें वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसको कहते हैं चंदवार का युद्ध। ओके, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जाने प्रक्रिया जान ली भी हम लोगों ने क्या क्या स्टोरी बताई। अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार आपको। 1191 1192 दो युद्ध हुए, तराइन प्रथम तराइन सेकंड। तराइन प्रथम की बात हम लोगों ने जान ली। क्यों कहते हैं इसको? इसको राय पिथौरा भी कहते हैं। किस किसके बीच में हुआ था तराइन प्रथम? बोलेंगे भैया। तराइन प्रथम हुआ मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच। जब बात आती है 23 सेकंड की, तो 23 सेकंड जो 1192 में हुआ, होने का कारण क्या था और ये 23 सेकंड क्यों हार गए? जैसे मैंने बताया, इनकी एक प्रेम कहानी थी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच की। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्रेम करते थे, पर उसका पिता, संयोगिता के पिता नहीं मानना चाहता, जिनका नाम था जयचंद। जयचंद इस विवाह को नहीं मानते थे, इस प्रेम को नहीं मानते थे, और उन्होंने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर जब रचाया, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इससे क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान आए अपने घोड़े पर बैठ के और संयोगिता उठाकर ले गए। फिर उन्होंने एक विवाह किया जिसको कहते हैं गंधर्व विवाह। क्लियर यहाँ तक? सबको मैंने एक बार रिस्टोरी करवा दी। और ये राजा कहाँ का था? कन्नौज का राजा था। अब मैं बात करूं 1192 का युद्ध, तो 1192 का युद्ध दोनों के बीच में होता है। एक तरफ गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन रहते मेरे दोस्त? पृथ्वीराज चौहान। दो व्यक्ति के बीच में युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। तो इस युद्ध को कौन जीता भाई? तो इस युद्ध को भाई गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। पृथ्वीराज चौहान जी इस युद्ध को हार जाते हैं। कारण मैंने बता दिया। इसके साथ में कौन था? ये गौरी था प्लस जयचंद। इसके साथ में कौन था? जयचंद था। तो इसलिए इस युद्ध को ये हार गए। तो बोलते नहीं, इसलिए इस कहानी को रखा गया कि जयचंदों की कमी नहीं है देश में। जयचंदों की कमी नहीं है देश में, इसलिए कहा गया। एक बार इसकी स्वर लो भाई, इसकी स्वर लो जल्दी जल्दी। आई होप यू क्लिक द स्क्रीनशॉट। चलिए, स्टोरी कैसी लगी सहयोगिता वाली? समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार। समझ में आई या नहीं आई? बताओ एक बार मुझे। फिर मैं बात करूंगा भैया युद्ध का। अगर जो युद्ध हुआ 1192 और 91 और 92 का तराइन का, तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो वर्णन एक बुक है, एक किताब है, उसमें मिलता है। सुनो इसका वर्णन, इसका वर्णन, युद्ध का वर्णन। क्या बोलेंगे? युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन। तो ये बुक है जिसको कहते हैं क्या बोलेंगे? मिनाज उल सिराज। क्या बोलेंगे? मिनाज उल सिराज। मिनाज उल सिराज ये पुस्तक है। इसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। पुस्तक में इसमें इसके बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? मिनाज उल सिराज। इसमें हम लोगों को जानने को मिलता है कि 1192 और 1191 और 1192 में दो दो युद्ध हुए। किस किस के मध्य में हुए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गया। इतनी डेट्स क्लियर माय डियर, डेट्स क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं बात करता हूँ एक और युद्ध हुआ जो 1194 का है। कब का युद्ध? 1194 का, जिसको हम लोग कहते हैं चांदवार का युद्ध। क्या बोलेंगे? चांदवार का युद्ध। चांदवार का युद्ध। ये युद्ध में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बोलेंगे एक तरफ गौरी, गौरी वर्सेस में कौन था? वर्सेस में बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? जयचंद। जय बोलो, जयचंद। कौन था भैया वर्सेस में? तो बोलेंगे जयचंद। अब इस युद्ध में क्या होता है? जीत जाता है, ये हार जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इस युद्ध में ये जीत जाता है और ये हार जाता है। ऐसे लिख लो। अब ये जीता क्यों? इसको इसने धोखा दे दिया। इसने जो है गौरी ने इसको धोखा दे दिया कि भाई मैं तुझे दिल्ली दूंगा, तू अपना सगा का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? हट, मैं तेरा विश्वास नहीं करता। हरा दिया, युद्ध में हरा दिया कि भाई ले ले दिल्ली। और फिर मैं इसको मार दिया, इसको मार दिया। कुछ समय बाद ये मर गया। तो ये थी मेरे दोस्त ओवरऑल स्टोरी और ओवरऑल कहानी, जो आपके मेरा जो मकसद था आपके दिमाग तक ले जाना, जिसको आप लोग समझो कि हाँ भैया कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे इन चीजों की कहानी बनी। तो मैंने शुरुआत करी थी, आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे ये सारी कहानी बनी, कैसे कैसे ये युद्ध हुए। बोले हाँ जी भैया मैंने सारी चीज पढ़ रखी है। पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी? बताओ जरा, पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है? हाँ जी भैया नहीं पढ़ रखी है। मैंने बताया, मैंने पता है, मैंने पता है। चलो, ये जो है इसने क्या जारी करवाया भैया? क्या बोलेंगे? ये इसने जयचंद ने, तो जयचंद ने कुछ सिक्के जारी करवाए। जैसे बोलेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी के सिक्के जारी करवाए। हाँ जी भैया लक्ष्मी के सिक्के जारी करवाए। एक मिनट जरा दोस्त, हवा थोड़ी तेज चल रही है बाहर की, मौसम बड़ा खराब है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लक्ष्मी के सिक्के, क्या बोलेंगे? लक्ष्मी के सिक्के जारी करवाए।
जारी। और क्या किया इसने? और क्या किया इसने? तो बोलेंगे उत्तर भारत में एकता प्रणाली लागू करी। कौन सी प्रणाली? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में ये किसने करवाया? बताओ जरा। मोहम्मद गौरी ने। एकता प्रणाली, प्रथा, एकता प्रथा। बोले प्रणाली या बोले एकता प्रणाली, प्रथा या प्रणाली बोलते हैं। ओके, तो इसने किसने लागू करवाई? ये करवाई भैया गौरी ने। यहां तक क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब यहाँ पे प्रश्न और बनता है कि भैया पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात बताती है वो। हाँ जी भैया। तो वो पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखो, पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। उनके खास परम मित्र थे। क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है इसका पुस्तक का? पृथ्वीराज रासो। बात आती है किसने कब कंप्लीट करा इसको? भैया जब चंद्रबरदाई लिख रहे थे तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, वो मारे गए थे अपने मित्र के साथ ही। तो किसने इसको कंप्लीट किया? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने इसमें लिखना शुरू किया और उसको कंप्लीट किसने किया? तो आप पूरा जो इसने किया, पूरा किसने किया? बोलेंगे जलहन ने पूरा किया। तो बोलेंगे जलहन। जलहन ने। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे इसको जो पूरा करने का कार्य किया वो किया जलहन ने। तो यहां तक क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। स्क्रीन शॉट दो भैया एक बार। आई होप सभी ने इसको सीख लिया होगा। यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले भी लिया होगा, नहीं लिया तो भाई स्क्रीन शॉट ले लेना एक बार फिर से। अब मैं बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण इसके युद्ध जो थोड़े बहुत जरूरी है उनको जान लो। कौन कौन से अभियान किए इसने? महमूद गौरी ने। महमूद गौरी ने। हाँ जी, हाँ जी। सुनो जरा, बात करूंगा 1203 की। क्या कहेंगे? 1203। 1203 में इसने कलिंजर अभियान किया। कौन सा अभियान किया? कलिंजर अभियान। लिखो जरा, कलिंजर अभियान। कब किया इसने? 1203 में। अच्छा जी, ये कलिंजर अभियान किया, हाँ, किसके खिलाफ किया? तो ये भैया ये किसी ने खिलाफ, ये खुद नहीं गया इसका अभियान में, खुद नहीं गया, अपने गुलाम को भेजा। और किसके खिलाफ किया? राजा परमाल देव के खिलाफ। किसके? परमाल देव के खिलाफ। तो ये किसको भेजा? अपने अपने गुलाम ऐबक को। कौन? इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए किसको भेजा? आप बोलेंगे ऐबक को भेजा। पूरा नाम क्या था इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे भाई साहब। को भेजा। कहते हैं भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। ओके, तो कहते हैं ना ऐसे, कैसे कहते हैं? भेजा तो भेजा, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। ये कलिंजर अभियान जो इसने किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये किसके खिलाफ किया? कहां पर किया? तो बोलेंगे ये चंदेल शासकों के खिलाफ किया। किसके खिलाफ किया? चंदेल। कौन थे भैया? चंदेल शासक थे। चंदेल शासक। अच्छा जी, चंदेल शासक थे। शासक का नाम क्या था? आप बोलेंगे परमल। परमादी देव। ये बोले परमाल देव ने बोले परमाल देव को हराया। हराया। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? परमादी देव को हराया इसने। बोले हाँ जी भैया परमादी देव को इसने 1203 में इसको हराया, जो कि कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कलिंजर अभियान किया। बात मैं करूं 1205 की, तो 1205 में एक बात आती है भैया। 1205 में एक और अंतिम इसका अभियान था। किसका? मोहम्मद गौरी का ये अंतिम अभियान था 1205 का। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सुनो, 1205 का इसका अंतिम अभियान कहां पे हुआ? पंजाब में हुआ। अंतिम अभियान, अभियान, हाँ जी। तो अंतिम अभियान इसका कहां पे था? पंजाब के अंदर था। पंजाब में था। पंजाब में किसके खिलाफ? तो बोलेंगे खाकोर। क्या बोलेंगे? सॉरी, खाकोर नहीं, खोकर। खोकर जाति के खिलाफ। कौन सी जाति? खोकर जाति। खोखर, खोकर जाति के खिलाफ, जाति के विरुद्ध। अब क्या होता है भैया? खोकर जाति के विरुद्ध ने युद्ध कर दिया। अब क्या होता है? खोकर जाति के जो लोग होते हैं इससे क्रोधित हो जाते हैं। फिर क्या होता है? 1206 में जब ये मुल्तान
हाँ जी, वही वापिस जा रहा होता तब क्या होता है, इसको खोकर जाति का एक व्यक्ति पूरी टीम मिलके क्या करते, चाकू भोंक देती इसके अंदर। हाँ जी, ऐसे करके चाकू भोंक दिया और क्या किया, इसको लुढ़का दिया वहीं कि भाई अब सो जा आराम से, बहुत तूने अत्याचार कर लिए। तो क्या होता है 1206 में इसको, 1206 में क्या हुई, इसकी मौत हो गई, मृत्यु हुई किसकी, गौरी की, गौरी की। कब हुई, 1206 में। तो 1206 में इसकी मृत्यु हुई तो कहाँ पे हुई, बोलेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी, हाँ जी सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी में एक स्थान पड़ता है कहाँ पर, सिंधु में क्या, आप बोलेंगे दमाई का, क्या बोलेंगे, दम माइक, दमाइक में, ओके। कभी अगर मैं बात करूं कि भैया तारीख कौन सी थी, तारीख, तो आप बोलेंगे 15 मार्च 1206। 15 मार्च 1206 को क्या होता है भाई साहब, लुढ़क जाते हैं, कौन लुढ़क गया, वो लुढ़क गया, मोहम्मद गौरी लुढ़क गया। अब ये हो हट गया, ये समाप्त हो गया, मर गया, मृत्यु हो गई। अब इसके बाद शासन कौन करेगा, तो अब इसके जो गुलाम थे, गुलाम इसके क्या, 4 गुलाम हुए महत्वपूर्ण, उन 4 गुलामों के बारे में बात करेंगे हम लोग, दो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और फिर हम लोग शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत शुरुआत होती है गुलाम वंश से, ओके, और खत्म होती है लोधी वंश पे। शुरू होती है गुलाम वंश पे और खत्म होती है लोधी वंश पे। उसके बाद शुरुआत होगी आपकी मुगल साम्राज्य की। किसकी शुरुआत होगी, मुगल साम्राज्य की। और दिल्ली सल्तनत में हम लोग जानते हैं कि ऐसी महिला रही है जो एकमात्र महिला शासिका रही है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो हम लोग रजिया सुल्तान को भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत विस्तार से जानेंगे, बहुत तो चीजों को जानेंगे। तो सही है, बोले हाँ जी भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक जिसने, जो बच्चे यहाँ तक रुक के गया है, वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूंगा कि हाँ, आप वर्दी के लायक हो और वर्दी लेके रहोगे। उम्मीद करता हूँ सभी को एक चीज क्लियर होगी। क्लियर होगी तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।